નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકસત્તા જનસત્તા. હું છું મનોજ સરબા. આપણે ઊભા છે વડોદરા મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની ફાઇન આર્ટ ફેકલ્ટીમાં અને આ જે ફાઇન આર્ટ ફેકલ્ટીના જે ગેલેરી છે તેમાં એક એવું એક્ઝિબિશનનું ઇનોગ્રેશન થયું છે જેને CR પાટીલે ખુલ્લું મૂક્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે અને આ જે પેઇન્ટિંગ છે તે કોના છે અને કોના પેઇન્ટિંગમાં CR પાટીલ આજે આવ્યા છે. આપણી સાથે એ જ સજ્જન, એ જ ચિત્રકાર આપણી સાથે છે अकबर साहब અને તેમની સાથે बातचीत કરીશું. सर, सबसे पहले अभी CR पाटिल साहब ने आपका जो चित्र का एग्जीबिशन का लॉन्चिंग किया है, यहाँ से इनोग्रेशन किया है, क्या कहेंगे आप? तो जो मैंने पेंटिंग बनाया हुआ है मोदी साहब के ऊपर, उस पेंटिंग में 55 पेंटिंग्स है टोटल. ये पूरे पेंटिंग मैंने दुबई में बनाया हुआ है क्योंकि मैं 30 साल से दुबई में रहता हूँ. वहाँ पे बनाया हुआ है कि जो अभी ये पेंटिंग पूरा सीरीज जो है कि जो मोदी साहब के बर्थडे के लिए मैंने उनको डेडिकेटेड टू आवर प्राइम मिनिस्टर, इसके लिए मैंने यहाँ पे आया हुआ. तो मोदी साहब का जो 12 इयर्स का जो उनका बायोग्राफी पेंटिंग्स है 4 फीट बाय 5.5 फीट है और 32 पेंटिंग्स अबाउट मन की बात के ऊपर बनाया हुआ और मन की बात बुक के ऊपर 12 पेंटिंग्स बनाया हुआ, स्केचिंग बनाया हुआ. जी सर, आप दुबई में इतने साल से हैं, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पेंटिंग बनाए हैं. क्या देखा आपने, कितना ऑब्जर्व किया, कैसे ऑब्जर्व किया आपने? तो 2012 जी, जैसे इंडिया के बाहर रह गए तो भी हर आदमी देश के बारे में न्यूज़ तो देखता ही है. तो शाम में अपना ड्यूटी के बाद में देखते हैं. वो गुजरात मॉडल के ऊपर से मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला. तो हर टाइम मैंने न्यूज़ देखता रहा. उनका जो स्पीच जो उन्होंने गुजरात के ऊपर जितना इम्प्रूवमेंट किए हैं वहाँ से मुझे थोड़ा सा प्रेरणा मिली. उसके बाद 2014 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये बड़ा क्वेश्चन था. वो इलेक्शन से पहला 3-4 महीना पहला जो कैनवासिंग होता है, उस मोदी साहब का हर कैनवास मैंने 2-2, 3-3 बार हर टाइम मैं सुनते रहता था कि जो उनका जो एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक श्योरिटी उसमें लगता है कि जो एक है कि जो लगा कि जो एकदम पॉजिटिव है तो ये प्रधानमंत्री बनेगा तो कुछ तो चेंज होगा, होना ही होगा, होगा ही, कि ये मेरे दिमाग में था. वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली. तो उसके बाद एक श्योरिटी उसमें लगता है कि जो एक है कि जो लगा कि जो एकदम पॉजिटिव है तो ये प्रधानमंत्री बनेगा तो कुछ तो चेंज होगा, होना ही होगा, होगा ही, कि ये मेरे दिमाग में था. वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली. तो उसके बाद ये इलेक्शन 2014 में होने से पहला ही मुझे श्योर था कि जो यही बनेंगे क्योंकि उनका जो पॉजिटिव जो कैनवासिंग था, उनका जो एक वर्डिंग तो दिमाग में है, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा. सर, आपने जो सोचा, आज 10 साल हो गए, 2022 आ गया है, आपने प्रधानमंत्री को देखा, उनके दूसरा टेन्योर भी देखा. क्या ऐसी बात है उनमें जो आप में लगती है कि मुझे और इस पर काम करना चाहिए? अच्छा, उन्होंने 2015 में अबू धाबी आए UAE. वहाँ पे उससे पहला मैंने एक पेंटिंग बनाया हुआ था उनके मदर के ऊपर, उनको गिफ्ट करने का था. तो UAE एम्बेसडर से अबू धाबी में मैंने बात किया. मुझे एक अपॉइंटमेंट मिला कि जो एम्बेसडर ने बोल दिया मोदी साहब बहुत टाइट शेड्यूल में है, सिर्फ 3 मिनट मिलेगा आपको बात करने के लिए, जो भी बोलना है कि 3 मिनट के लिए स्टडी करके आ जाओ, आप जो गिफ्ट दे सकते. तो अकॉर्डिंग टू दैट के जो टाइम मिला कि जो एक टाइम दिए हुए थे 10:30-11 बजे का. हम लोग दुबई में रहते हैं कि जो अबू धाबी 1.5 घंटे का रास्ता है. तो हम लोग वो आधा घंटे का टाइम में होता है, आधे घंटे में पहुँच जाओ और गिफ्ट दे के आप पूरा कर लो. तो जो हमने निकल गए तो वो ऑन द वे में हम बोलते कि सर हम दुबई में रहते हैं कि जो अबू धाबी 1.5 घंटे का सफ़र है कि जो आधे घंटे में हम पहुँच नहीं सकते. हमने सर बोल दिया कि जो अरे ये क्या हो गया, अच्छा रुको, फिर जाके शायद मोदी साहब से बात किया होगा. तो फिर आके बोल दिया कि नहीं कि जो साहब ने कह दिया कि जो आराम से आओ, ड्राइविंग कर रहे हैं लंबा, आराम से आ जाओ, हम इधर है. तो वो एक ये था कि जो टाइम दिए PM ने. उसके बाद में उनको गिफ्ट दे दिया. तो देने के बाद तो उनका जो एक पहला मुलाकात था, मैंने सोचा था ये देश के प्रधानमंत्री हैं, दूर रुकेंगे, गिफ्ट ले लेंगे और 1 सेकंड
तो 5-10 सेकंड में नमस्कार निकल जाएंगे। तो वो मेरा पिक्चर था मेरे दिमाग में। मगर मैं अंदर उनके रूम पे एंटर होते ही ऐसा आके हाथ मिल के ऐसे गले मिले मेरे को कि मैं सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी होता है। तो डाउन टू अर्थ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा आपका जो नाम है, उस नाम से यदि उनको जोड़ें तो काफ़ी लोग समझते हैं कि वो उनसे दूरी बनाते हैं किसी धर्म को लेकर, या उनकी ऐसी छवि लोगों ने बनाई है। आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आपका नाम और प्रधानमंत्री मोदी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा आपका जो नाम है, उस नाम से यदि उनको जोड़ें तो काफ़ी लोग समझते हैं कि वो उनसे दूरी बनाते हैं किसी धर्म को लेकर, या उनकी ऐसी छवि लोगों ने बनाई है। आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, आपका नाम और प्रधानमंत्री मोदी कैसे जुड़ जाता है? पहली बात बोलूँ कि जो मैं भारतीय हूँ, मैं इस भारत का हूँ। प्रधानमंत्री हमारे हैं, आपके सभी के हैं, बस इतने के। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वभाव आपने देखा, आप उनके काम को यदि देखें, क्या काम है ऐसा जो आप किसी को जाके बोल सकते हैं कि भाई ये है ऐसा? तो उतने पेंटिंग मैंने 55 पेंटिंग बनाए हो कि आप देखो, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में मिलेगा आपको कि जो मैं मोदी साहब के बारे में क्या सोचता हूँ। एवरीथिंग इन द पेंटिंग। आप प्रधानमंत्री जो करते हैं आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको कैनवास में उतार देते हैं। आप एक कलाकार के नाते यदि आपको प्रधानमंत्री मिल जाए कि बोलिए साहब और क्या हो सकता है, क्या कहेंगे आप? मैं एक ही कहूँगा कि जो मैं आपके ऊपर और पेंटिंग बनाऊँ, आपके जो कामयाबी के ऊपर, आप जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, कि जो उसके ऊपर और भी मैं बहुत पेंटिंग बनाऊँ। 55 में शायद और 200 बनाऊँ। तो यही तो मेरा है। ये जो है, ये जो पेंटिंग जो है कि इसको मैं पेंटिंग नहीं बोलेगा, ये तो मेरा एक सोच है हमारे प्रधानमंत्री, जो मेरा एक सोच मैंने कैनवास पे डाला, एक भावना, एक आकांक्षा जो मैंने कैनवास पे डाला। कोई भी काम करते हैं तो उसको कॉमर्शियल बेस दिया जाता है। हर काम में मैं भी काम कर रहा हूँ तो मुझे इसमें कॉमर्शियल, मेरा भी सैलरी चाहिए, घर चलाना है। तो आप इस काम को कॉमर्शियलाइज तो कर नहीं सकते, इसको कैसे करते हैं? ये तो मुझे प्रधानमंत्री के ऊपर इतना ये हो गया कि जो चलो कि हमें करना है कि जो आई हैव नॉट थॉट अबाउट एनी कमर्शियल थिंग, ये बेचने के लिए भी नहीं, दिस इज नॉट फॉर सेल। ये सब एग्जीबिशन हो के अभी नेक्स्ट वीक हम लोग सूरत में होगा, राजकोट होगा, उसके बाद में दूसरे स्टेट में भी होगा सब तरह, फिर दुबई जाके उधर भी सब हम लोग करने वाले, ऐसा प्लान बना रहे हैं। सर, आप आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, कोई भी चीज़ को आप कला में उतार देते हो, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं फाइन आर्ट फैकल्टी, ये कुछ ना कुछ विवाद में रहती है उसकी न्यूडिटी के बारे में। तो आप चित्रकार हो तो क्या कहना चाहेंगे? जरूरी है कि कोई कलाकार हो तो न्यूडिटी होगी तो ही वो अपनी अभिव्यक्ति बता सकता है? नहीं, शायद मुझे नहीं लगता वैसा तो नहीं, कि जो अभी गलत कंट्रोवर्सी करके भी हाईलाइट बनना है, कि अच्छा करके ही हाईलाइट भी बन सकता, बुरा करके ही नाम कमाना जरूरी नहीं। सर, अब आगे क्या करना है और क्या प्लान है? क्योंकि आज तो ये एग्जीबिशन है, लोग देखेंगे, अब क्या और आगे? नहीं तो मेरे पास कम से कम 20 कंट्रीज के पेंटिंग्स है। मेरा यही काम है कि जब मैं दिन रात में करते रहता हूँ, और भी मैं वापस जाऊँगा भी एग्जीबिशन होने के बाद में, और भी मोदी साहब के ऊपर स्टडी करूँगा कि जो उनका काम काज के ऊपर और पेंटिंग बना के शायद 1 साल में और आ जाऊँ मैं, और कुछ 100 पेंटिंग लेके। दैट्स ऑल। सर, जीवन का आप जिस प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, कहते हैं कि वो 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करते हैं। आप उनके काम को ऑब्जर्व करके चित्र बनाने में कितने घंटे इसके पीछे? नहीं, वहाँ पे रहने के बाद में एक पर्सनालिटी के ऊपर अगर हम लोग बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी पेंटिंग बनाते हैं, वी हैव टू स्टडी मोर। गलत नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए रिसर्चिंग के लिए काफ़ी टाइम लगता है, और उसके बाद में स्केचिंग करो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, 2-4 स्केचिंग करो, कंपोजिशन करो, तो इट टेक्स टाइम। तो भी आप दिन में कितना समय उनके पीछे निकाल सकते हैं या निकालना चाहेंगे? ऐसा तो मुझे बहुत काम करनी है इनके पीछे, बहुत काम करनी है। तो अभी मैं सोचा हुआ एक आगे के इसमें कि 1 साल में अभी है, और एक नेक्स्ट ईयर 23 लास्ट दिसंबर तक, और एक शायद 50 पेंटिंग दूसरे बनाना है, तो मेरा प्रोसेसिंग चालू है।
सर आखिरी सवाल पॉलिटिक्स को लेकर है कि जिस तरह से आप प्रधानमंत्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं, गुजरात चुनाव फिर 2024 के चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ देखते हैं? 24 में तो वही जरूर वो तो आएंगे। बहुत बहुत ધન્યવાદ हमसे बातचीत करने के लिए। અને આ હતા જેમને જે ચિત્રો બનાયા છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જે અલગ અલગ ચિત્રો બનાયા છે તેની પ્રદર્શની આજે CR પાટીલ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે તેમના હાથે ખુલ્લી મૂકવામાં આવી છે। વડોદરાનું આ ફાઇન આર્ટ ફેકલ્ટી છે જે ઘણા વિવાદોમાં રહે છે, પરંતુ આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જે અલગ અલગ તસવીરો છે અને જે દુબઈમાં તૈયાર થયા છે તેની અહીં આગળ પ્રદર્શની ખુલ્લી મૂકવામાં આવી છે। કેમેરામેન શ્યામ સોનવણે સાથે મનોજ શર્મા, લોકસત્તા જનસત્તા માટે।